जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 16 अक्टूबर 2023। कम टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में वर्तमान में जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया था। आपको पता होगा जांस्कर महोत्सव हम कहाँ मनाते हैं, लद्दाख में मनाते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर में जांस्कर महोत्सव मनाते हैं। ये इसका 8वां संस्करण था। इससे पहले 7 बार महोत्सव मनाया जा चुका है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लद्दाख की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देना इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किया काचो महबूब अली खान। किसने किया, काचो महबूब अली खान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। काचो महबूब अली खान है कौन, आयुक्त सचिव है। कहाँ के, लद्दाख के। किसका आयुक्त सचिव है, पर्यटन और संस्कृति यूटी लद्दाख के। पर्यटन और संस्कृति यूटी लद्दाख के आयुक्त सचिव हैं। नाम क्या उनका, काचो महबूब अली खान। उनके द्वारा लद्दाख में आयोजित जांस्कर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये इसका 8वां संस्करण था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना उसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि वर्तमान में ही फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता। फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता, तो उनका नाम है आपका रौनक साधवानी। रौनक साधवानी के द्वारा फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीता गया। आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ, इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीता है। और इसी जीत पर, इसी पर प्रधानमंत्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस उल्लेखनीय जीत हासिल करने पर बधाई दी उनको। किनको, रौनक साधवानी को। रौनक साधवानी के द्वारा कौन सी चैंपियनशिप जीती गई, फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीता गया। ये आपके सामने उनकी इमेज दे रखी है, फोटो दे रखी है। किनकी, रौनक साधवानी को, जिनको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं दी गई इस खिलाड़ी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में ही युवा मितान परिवहन योजना, युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की, तो आपका राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। किस राज्य ने शुरू की, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। योजना का उद्देश्य क्या है, क्या लाभ मिलने वाला है, कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, छात्र हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। उनका कोई भी बस किराया नहीं लगेगा। आपके सामने इमेज दे रखी है, इमेज में दे रखा है छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना शुरू हुई। छात्र छात्राओं को फ्री बस सेवाएं मिलेगी। आपके सामने मुख्यमंत्री फोटो दे रखी है, फ्री बस भी दे रखी है, उससे क्या लाभ मिलने वाला है वो बात इसके अंदर बात बता रखी है। योजना का नाम क्या है, युवा मितान परिवहन योजना। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, छत्तीसगढ़ के द्वारा। जो कॉलेज में चाहे वो बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, कोई भी छात्र है यदि कॉलेज में पढ़ रहा है, तो चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे प्राइवेट कॉलेज में है, उन कॉलेज के छात्राओं को किराया आपका निःशुल्क होगा। आपका बस का कोई किराया नहीं लगेगा। ये योजना आपकी शुरू की गई है किस सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं कि वर्तमान में ही अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ शुरू हुआ। तो अबुआ वीर दिसोम है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र में साफ सफाई हो, वनों की कटाई नहीं हो, स्वच्छ अपने को वायु प्रदान हो। पेड़ पौधों की कटाई नहीं होगी तो आपको शुद्ध वायु मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी शुद्ध वायु मिलेगी। ये अभियान आपका झारखंड के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जयंती पर ये अभियान शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2023 को ये शपथ ले रहे हैं सभी कि हम अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की कभी कटाई नहीं करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ शुरू हुआ था, किस राज्य में शुरू हुआ था, झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में ही प्रोजेक्ट कुइपर को किसने लॉन्च किया, तो आपको मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट कुइपर है, उसको किस कंपनी ने लॉन्च किया, अमेज़न कंपनी ने। ये अमेज़न कंपनी का अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है, अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट डाटा प्राप्त हो, हाई स्पीड इंटरनेट डाटा प्राप्त हो। अमेज़न कंपनी का एक अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुइपर। किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट कुइपर, अमेज़न कंपनी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में ही कौन सा देश 9वें P20 का मतलब हो गया पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इस बार जो 9वां P20 है उसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपका भारत देश कर रहे हैं। P20 का मतलब हो गया पार्लियामेंट 20। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत देश। P20 का मतलब पार्लियामेंट 20 कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है आपका, उसका आंसर है आपका ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके द्वारा शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका WIPO का पूरा नाम क्या होगा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, आप बोलोगे सर वर्डों में मिस्टेक हो रही, तो इंग्लिश हिंदी में नहीं होगी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हो गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में मेड टेक स्टार्टअप और इनोवेटर्स को बढ़ावा देना। जो आपकी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी आपके युवाएं हैं उनमें मेड टेकअप स्टार्टअप करना और उनके साथ में इनोवेटर्स को बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य है। किसका? ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप का। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रबी महाअभियान 2023 का क्या किया गया? शुभारंभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को बढ़ावा देना, किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार के गुण सिखाना। अभियान का नाम क्या आपका? रबी महाअभियान 2023। किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार राज्य में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए। मुख्य उद्देश्य क्या आपका? मुख्य उद्देश्य है आपका कृषि को बढ़ावा देना, किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार के गुण सिखाना। उसका मुख्य उद्देश्य है किसका? रबी महाअभियान 2023 का। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉलेज में पहले से कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं, उस राज्य में हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर नाम मिसप्रिंटिंग है आपका, वो राज्य होगा नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य में पहले से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, नागालैंड का ये अपना पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिनका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम आपको पता है मनसुख मंडाविया के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। उस कॉलेज का नाम क्या रहेगा? नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। सीधा शॉर्ट का नाम बोलना चाहो NIMMR। कहाँ का मेडिकल कॉलेज होगा? नागालैंड का, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया जाएगा। ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वर्तमान में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी है? सऊदी अरब जो आपका देश है उसने किस देश के साथ में सामान्यीकरण पर बातचीत, मतलब उसके साथ संबंध नहीं है अपने, बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार की सामान्य बातचीत नहीं होगी। किस देश के साथ में बातचीत को रोक दिया? इजराइल के साथ। कारण क्या है उसका? आपको पता है इजराइल और हमास दो देशों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके कारण सऊदी अरब ने सामान्यीकरण के लिए इजराइल के साथ बातचीत को क्या कर दिया? रोक दिया है। मुख्य कारण हमास और इजराइल के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका वो मुख्य कारण हो गया। तो वर्तमान में ही कहां पर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया था? आपको पता है हॉर्नबिल महोत्सव है वो नागालैंड का प्रमुख महोत्सव के रूप में मनाया जाता है आपका। तो ये अपना हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? नागालैंड में। ये आपके सामने इसकी इमेज दे दी। इमेज तो इसकी बहुत सारी अपलोड है, लेकिन आपके सामने एक इमेज में आपके सामने ला कर दी। किसकी है? ये हॉर्नबिल महोत्सव की है। वहाँ के लोगों के द्वारा ये महोत्सव किस प्रकार मनाया जाता है, किस प्रकार वहाँ डांस किया जाता है, किस प्रकार अलग अलग प्रोग्राम होता है। कारण क्या होता है? कारण है उसका नागाओं की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करना। जितने भी आपके नागाओं हैं उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देना, प्रदर्शित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे जांस्कर महोत्सव जो आपका लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देना उनका
मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया? इससे पहले 3 संस्करण हो चुके हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उनके द्वारा इस बार मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का मिशन 4.0 का शुभारंभ किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं के सशक्तिकरण में बढ़ावा। महिलाओं का सशक्तिकरण में बढ़ावा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन 4.0 चौथा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि वर्तमान में किस देश के पूर्व कप्तान, खिलाड़ी का नाम पूछा है, किस देश के पूर्व कप्तान है, नाम दे रखा है आपके सामने। एलिस्टर कुक ने संन्यास की क्या की है? घोषणा की है। खिलाड़ी का नाम दिया है एलिस्टर कुक है, वो किस देश के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। वो ना तो T20 खेलेंगे, ना आपका टेस्ट खेलेंगे, ना वनडे मैच खेलेंगे। तो वो आपके खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिनका नाम है आपका एलिस्टर कुक है। उन्होंने सभी मैचों में संन्यास की क्या कर दी? घोषणा कर दी। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? आपको डेट बतानी है। 14 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे आपके क्वेश्चन कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने कम टाइम में कोई भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवाने कम से कम 1-1 घंटे का टाइम लगाते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ 15 मिनट में आपके इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास से लेने के लिए आज ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।